हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई श्रेणी दी गई होती है तो उसका एनवां पद कैसे निकालते हैं, अर्थात ये फार्मूला सीख चुके हैं कि इसके बारे में कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इनको हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और ख़त्म भी कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में। आज हमें एक नया चीज़ पढ़ना है, तो आइए उसको पढ़ते हैं और हम समझते हैं। आज आपको पढ़ना है कि n पदों का योग है, अर्थात कोई समांतर श्रेणी दी गई हो तो उसको जोड़ा जाए तो उसका योग कितना हो जाए। यानी आपको क्रम से पद दिए गए होंगे, वो भी समांतर श्रेणी में होगा, बस वहाँ पे प्लस लगा के लिखा होगा, तो उसको जोड़ा जाए तो कितना आएगा। तो अगर प्रथम n पदों का योग, तो अगर मान लिया जाए, देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम n पदों का योग कितना हो, s हो, तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, s बराबर n/2 और ये हो जाएगा 2a और प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हो जाएगा। अगर प्रथम n पदों का आपसे पूछता है कि प्रथम n पदों का फार्मूला क्या होगा, तो आप इसको आराम से ऐसे ज्ञात कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए तो इतना हो जाएगा। तो अगर आपसे पहले कभी भी सूत्र याद कर लें तभी तो आएगा। इसमें तो n जानते हो, पदों की संख्या होती है, a प्रथम पद होता है और d क्या होता है, सर्वांतर होता है। ये आपको पहले में एक और रूप में प्राप्त करते हैं। अब यहीं से थोड़ा सा आगे देखो, इसका हम थोड़ा बस यही याद कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और कैसे प्राप्त होता है वो आपको समझना है। अगर हम देखें s बराबर ये n/2 हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं, अगर देखो यहाँ पर a है तो इसको a को 2a है तो a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस a लिख सकते हैं, और प्लस n-1 इंटू कितना d हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक, तो आपने अभी पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने पढ़ा था। तो आप देखो इसने के स्थान पे क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, तो आप ऐसे लिख देंगे s बराबर n/2 और a प्लस ए एन। एक रूप में और फार्मूला, अगर आपको किसी श्रेणी का nवां पद मालूम हो, जब nवां पद मालूम है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या है, a प्लस ए एन का मतलब क्या हो, n पदों का योगफल, अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा। ठीक, इसी पे एक फार्मूला और बनता है। अगर हम मान लें, यदि अगर इसमें हो जाए कि ए एन बराबर क्या होता है, एल मान लिया जाए, यानी एल का मतलब क्या हो, अंतिम पद हो जाए। तो अंतिम पद ये भी तो आपको बताए थे, तो अगर इसमें रख देंगे s बराबर, एक फार्मूला और निकल के आता है n/2 a प्लस एल, यानी प्रथम और अंतिम पदों के योग को हम क्या कर दें, अगर भाग कर दें n/2, यानी प्रथम और अंतिम पदों का योग n/2 से गुणा करा दो तो इसका, तो ये तीन फार्मूले निकल के आते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आपका ये वाला हो जाएगा, कि अगर हम देखते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, और आपके बुक में भी इसका क्वेश्चन आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, ये हो चुका। अब आपके एक नया सूत्र इसी पर आता है कि अगर आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, एक सूत्र बताते हैं, वो सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे डायरेक्ट कह दिया जाए ऐसे कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n पदों का योग, आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा n पदों का योग। देखो एक से लेकर तो आपको दिया गया, तो इसका योग कितना होता है, डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर सकते हो, n+1/2 होता है। ये इसका फार्मूला है जो सबसे क्या है, जरूरी है। और इसका फार्मूला कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यही कहेगा क्वेश्चन इसका आ जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 50 पदों का योग कितना होगा, प्रथम 50 पदों का योग, दो बार लिख दे रहे हैं, पदों का योग, अगर योग निकालोगे तो कितना होगा। आप देखो प्रथम 50 का मतलब 1 2 + 3 एंड सो ऑन कितना 50 तक। तो एक से अगर गिनती लिखोगे इसमें 50 तो कितना आएगा, अंतिम पद 50 आएगा। तो यही क्या होता है, जो अंतिम पद n होता है वही वैल्यू होता है। तो n के बराबर देखो कितना निकल, अगर इसमें ध्यान देते हैं तो n बराबर जो सबसे लास्ट में लिखा होता है वो आपकी वैल्यू होती है। तो n बराबर 50, तो फार्मूला पर रखो, ये हो जाएगा 50, और इसको 50 + 1 और /2,
तो आप अगर देखो ये 50 हो जाएगा, और इसको अगर 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप काटना चाहो तो काट दीजिए, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो कितना बचा 25 गुणे कितना 51। अब आप देखो गुणा करा दीजिए, 25 इक्के 25 के 5 हो जाएगा, 55 25 और 55 25 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 127। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम 50 पदों का योग कितना होगा, और ऐसे पूछा जाए कि प्रथम 100 पदों का, आपसे ऐसे कह दिया जाए कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, इसको 100 तक जोड़ोगे तो कितना आएगा, यानी 1 से लेकर ऐसे 100 तक लिखते हुए चले जाएं, उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो आप देखो सबसे लास्ट में क्या है, ये है 100, तो यही n है, तो हम लिख सकते हैं इसको 100 और कितना हो जाएगा 100 + 1 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। अब आप देखो ये 100 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना 101/2 हो जाएगा। आप काट दीजिए, अगर काटोगे तो ये 50 आ जाएगा। हमारे पास कितना बचा 50 गुणे कितना 101, गुणा करा दीजिए 5 इक्के 5 5 शून्य शून्य 5 इक्के 5, तो कितना 50 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, अगर हमने कहा 1 2 + 3 एंड सो ऑन 30 तक योग कितना होगा, ये आपको बताना है। अगर ये 1 से 30 तक का जोड़ा जाए या प्रथम 30 पदों का योग कितना होगा, सेम इसी फॉर्मूले पर लगाना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी जो समांतर सीढ़ी दी गई इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, उसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2, 7, 12 एंड सो ऑन, कह रहा 10 पदों तक, यानी इसको ज्ञात करना 10 पदों तक योग कितना होगा। तो आपको हमने एक फार्मूला बताए थे कि ये फार्मूला था s बराबर, या उसी को s या sn लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये बताए थे फार्मूला। तो हमें सारी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, जितनी वैल्यू इसमें यूज की गई है उतनी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए सारी वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले a, तो ये जो प्रारंभ में होता है वो a होता है, a बराबर कितना आ गया 2। फिर d निकालते हैं, तो द्वितीय में से प्रथम को घटा देते हैं, 7 - 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो सबसे लास्ट में लिखा होता वो हमेशा क्या हो प्लस करके ना लिखा हो, तो ये 10 पदों तक कह रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ 10 पदों तक, आगे लिखा है 12 पदों तक, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब इसे सूत्र में रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको रखते हैं, जब रखेंगे n की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 10, तो ये S10 का मतलब है 10 पदों तक योगफल। तो वैल्यू पुट करो इसमें, ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाइए 2 × a की वैल्यू 2 है, 2 लगाएंगे, फिर प्लस n है, n की वैल्यू कितना है 10 और -1 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितना निकाले 5 होगा। अब इसको क्या कर लिए सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे 2 पंचे कितना 10, तो ये 5 हो जाएगा, 2 से 2 का गुणा कराओगे 4 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और गुणे कितना 5, तो इनको 5 ऐसे लिखा रहने दीजिए। 4 9 पचे कितना होता है 45, और 45 में फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। अब 49 का 5 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 49 है तो चाहे आप ब्रैकेट में लिख दो, और जब ब्रैकेट हटाते हैं तो इनको गुणे में लिख सकते हैं, 5 गुणे 49 हो जाएगा। अब 49 से गुणा करा दीजिए, जब 49 से गुणा कराएं 5 का 5 9 45 के 5 5 चौक 20, हासिल 4 बची थी तो कितना हो 24। ये कितना आ गया S10 आ गया। जो हमें सॉल्व करना था कि 10 पदों तक योग कितना होगा, तो 245 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ऐसे जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सेकंड नंबर है, पहले का दूसरा, -37 -33 -29 एंड सो ऑन, कहा गया 12 पदों तक, कितना 12 पदों तक। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो प्रारंभ में लिखा होता है a होता है, तो a की वैल्यू कितना -37। फिर आपको निकालना है इसके बाद d की वैल्यू,
जब डी की वैल्यू निकालते तो आपको बताया द्वितीय में से प्रथम को घटा देते हैं, तो ये -33 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओ और देखो इसको घटाओगी तो ये कितना लिखा हुआ -37, तो गुणा कराइए, ये हो जाएगा 33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, और 37 में से अगर हम घटा देंगे 33 को, 7 में से 3 घटाएंगे कितना 4 आ जाए, यानी डी की वैल्यू 4 आ गई। और एन की वैल्यू कितना लिखा हुआ है जो सबसे लास्ट में, तो एन बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको फार्मूला भी हमने बताया था, क्या फार्मूला बताया था, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले पर अप्लाई कर देनी, सारी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे n का मान कितना है 12 और बाई 2 हो जाएगा, और 2 लिखा है, a की वैल्यू कितना है -37 है, फिर प्लस n की वैल्यू यहाँ n है, तो n की वैल्यू कितना है 12 और -1, और d की वैल्यू देखो कितना है, ये 4 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 छक्का 12, तो ये 6 आ गया। और 37 का अगर 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कराइए, 2 सत्ते 14 के 4, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, तो माइनस लगाओ इसलिए माइनस निशान हो जाएगा। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 होगा, और गुणे 4, अब इसको गुणा कराइए, 6 हो जाएगा, -74 और प्लस 11 चौक कितना 44। अब इनको घटा दीजिए क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, तो घटाएंगे 6 और इनको घटाओगे, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, बड़े में से घट रहा है इसलिए चिन्ह माइनस का लग जाएगा। अब जब ब्रैकेट ओपन है तो इतना आप जानते हैं कि इसमें जब रखेंगे वैल्यू और ये यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे S12 हो जाएगा, तो S12 बराबर कितना होगा, गुणा करा 6 कितना 18, माइनस है तो माइनस 6 18, 1 0 बचा हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा 180। तो 12 पदों का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा 180 आ जाए, ये हमें फाइंड करना था। तो ऐसे आप अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका जो क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 3 को, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सेम ऐसे क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, 3rd नंबर क्वेश्चन है सेम ऐसे, इसको आप कर लोगे। 4th नंबर भी सेम ऐसे है, ये भी कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात किए, यानी इसमें भी योगफल ज्ञात करना है, लेकिन इसके पहले के जैसा नहीं है, यानी जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया बट उसके जैसा नहीं है, तो इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट का, लिखा हुआ 7 प्लस 10 सही 1/2, फिर प्लस 14 और प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना लिखा हुआ है 84 लिखा हुआ है। अब एक चीज ये मत सोचिएगा 84 पद है इसमें देखो प्लस करके लिखा है, इसमें प्लस करके लास्ट में नहीं लिखा गया था, केवल 10 पदों तक, 12 पदों तक, या 100 पदों तक, या 11 पदों तक, लेकिन इसका 84 लिखने का मतलब ये अंतिम पद है। अगर अंतिम पद है तो इनको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इनके पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसमें पदों की संख्या चाहिए। हमें पदों की संख्या नहीं मालूम है, तो हम पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर अंतिम पद और प्रथम पद और सार्वधातुक मालूम हो तो हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए पहले हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें a निकालेंगे, जो सबसे आगे होता है वो 7 हो जाएगा, यानी प्रथम पद हो गया। फिर d निकालिए, तो द्वितीय में से प्रथम को घटा दो, 10 सही 1/2 माइनस कितना 7 हो जाएगा। 10 दूना 20 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाए 21/2 और माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करा देंगे तो हम लिख सकते हैं 21, 2 सत्ते कितना 14, अब पूरा बटा कितना 2 हो जाएगा। 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2 आ जाएगा, ये डी आ चुका। डी की वैल्यू पता चल चुकी, और जो यहाँ लास्ट पे लिखा है ये किसकी वैल्यू होती है, एल की वैल्यू, तो एल बराबर कितना 84 है। कई फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ की इसमें कमी थी, केवल n की वैल्यू नहीं मालूम थे। तो चलिए n की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो हमने एक फार्मूला l बराबर बताया था पिछले एक्सरसाइज में, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 84। तो चलिए वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितना है 7 है, n की वैल्यू हमें पता नहीं इसलिए ऐसे लिख देंगे, d की वैल्यू कितना है 7/2, और ये हो जाएगा 84। 7 को उधर ले जाओ तो n-1 और इंटू हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा 84 और -7। तो घटाइए, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा n-1 और इंटू 7/2, घटाइए, 14 में से 7 गया कितना हो जाएगा 7, एक हासिल इसमें से
चला जा चुका है तो 8, 8 में से 1 घटा हुआ है तो 7, ये 77 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है n-1, ये है 77, उस तरफ आ जाएगा बटे में 2, इस तरफ गुणा हो जाएगा तो ये 77, और बटे कितना, ये गुणे में है, अंश में है, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 7 से भाग करिए, 7 1 के 7, और ये हो जाएगा 7 1 के 7, यानी 11 7 77 हो जाएगा। तो n-1, 11 दूना कितना 22 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओगे 22 + 1 तो बराबर कितना होगा 23 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई, जो हमें पता करना था सबसे पहले n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अब हमें जो इसमें कहा गया कि n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल का आपको कई फार्मूला बताए थे, तो हमारे पास एक फार्मूला है, आप पढ़े थे कि पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो योगफल आपको बताए थे SN बराबर n/2 a + l, आपको याद होगा इसके पहले हमने बताया था शुरू में अभी a + n, तो n की वैल्यू कितना है 23, तो आप निकालिए, चाहे यहाँ लिख सकते हो 23 तक, तो 23/2 हो जाएगा, और इसमें जब लिखेंगे a की वैल्यू कितना है 7 है, और l की वैल्यू कितना है 84 है। तो चलिए इसी को सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के बाद तुरंत आपका जैसे का तैसे आंसर आ जाएगा। S23 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, तो इसको जोड़ेंगे 7 4 कितना हो जाएगा 11, 8 1 9, और पूरे का बटा कितना 2 होगा। अब आप गुणा करा लेंगे तो 91 और 23 गुणा कराइए, 3 1 के 3 और 9 3 27 हो जाएगा, और 2 1 के 2 हो जाएगा, 9 दूनी कितना 18, ये 3 हो जाएगा, 7 2 9, 8 2 10 के 0 1 1 2, तो ये कितना आ जाएगा S23 बराबर कितना 20 93 और बटा कितना 2। अब आप 2 का पहाड़ा याद होगा, तो इसको 2 से क्या कर दीजिए, आप भाग कर देंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो 2 1 के 2 0, 2 चौका 8, और 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा S23, यानी ये उसका योगफल जो आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो हमें निकालना था, तो S23 बराबर 10 यानी 1046.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है प्रथम पद दिया गया, अंतिम पद दिया, सर्वनाम, तो सबसे पहले हम क्या करें डी निकाल लेने, डी निकालने के बाद क्या करें SN का फार्मूला, SN बराबर n/2 a + n का फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आपको दिखाई दे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आप कर लोगे, और ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है, दोनों आप सेम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको करने में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा कि हम सेकंड नहीं क्वेश्चन सॉल्व करें या थर्ड नहीं सॉल्व कर पाए, तो हम आपको जरूर बता देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि 3 क्या कह रहा है। अब थोड़ा जूम और कर देते ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा गया है एपी में, एक एपी में ए बराबर कितना है कि 5 है, और डी बराबर कितना है 3 है, और ए एन बराबर कितना है 50 है। तो कह रहा है एन का मान, यानी एन बराबर क्वेश्चन मार्क और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब एन पदों का योगफल ज्ञात करना और एन का मान ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी पैटर्न पे है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ए एन दिया गया, तो ए एन बराबर कितना दिया गया 50। तो ए एन का फार्मूला आपको इसके पहले एक्सरसाइज में बताए थे, उसका फार्मूला अप्लाई करिए। तो अप्लाई करेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब 50 हो गया, अब इसमें क्या करो ए की वैल्यू पुट करो, तो ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं इसलिए लिख देंगे ऐसे, और डी की वैल्यू कितना 3 था तो 3 लिख देंगे बराबर 50। इसको राइट साइड ले जाओ तो n-1 इंटू कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 50 माइनस कितना 5, तो n-3 और इंटू कितना 3 हो जाए। 50 में से अगर हम घटाएंगे 5 को तो कितना 45 हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए तो n-1, और ये हो जाएगा 45/3, 3 से डिवाइड करिए, 3 1 के 3, 3 बचे 15 हो जाएगा। तो n-1 बराबर कितना 15, तो n बराबर देखो 15 + 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो n की वैल्यू आ गई, यानी हमें n की वैल्यू ज्ञात करना कह रहा था, n की वैल्यू आ गई। और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं
एस एन का, तो एस एन का 3 फार्मूला बताए थे, इसके पहले वाले सेकंड में हमने यूज किया था दूसरा फार्मूला। अब आइए एक लास्ट फार्मूला है, तो एस एन बराबर क्या पढ़े थे, n/2, और फिर क्या पढ़े, a प्लस ए एन पढ़े थे। तो अगर कभी भी ऐसे कंडीशन मिल जाए तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला वो भी लगा सकते हैं n/2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगाओगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कंडीशन मिल रहा है तो बहुत ये और आसान बना देता है। तो n की वैल्यू कितना 16/2, a की वैल्यू कितना था 5 था, और एक इसकी वैल्यू कितना an की वैल्यू कितना 50 था। तभी आपने देखा ये an की वैल्यू 50 है और a की वैल्यू कितना है। चलो डिवाइड कर दो जो बस आंसर आ जाए, 2 8 16, तो ये 8 बचा, और इसमें 50 में 5 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। अब गुणा हो जाएगा, 8 पंचे 40 के सुन, 8 पंचे 40 और 4 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाए 44 एस बराबर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसमें कह रहा था, तो एस का हमने n पदों का योगफल बराबर कितना हो जाए 440 आ जाएगा। तो जैसे पूछ रहा था वैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। चलिए इसको रफ करते हैं फिर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखो सेकंड नंबर सेम ऐसे है, तो चलिए एक सेकंड और बता देते हैं, फिर इसके बाद लिखा हुआ है a बराबर कितना 7 और a13 बराबर कितना 35 लिखा हुआ है, और d बराबर क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना, और S13 बराबर क्वेश्चन मार्क, दो चीज ज्ञात करना है, यानी S13 पदों का योगफल ज्ञात करना और d ज्ञात करना है। अब बताइए तो हमें d कैसे ज्ञात करें, क्योंकि d हमें पास ज्ञात नहीं है, तो आपके पास a दिया है, तो अभी आपने एक चीज पढ़ा है a13 बराबर 35। तो अगर आपने जैसे भी पीछे पढ़े थे nवां पद निकालने के लिए, तो nवां पद हमें निकालने का फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है a प्लस n-1, तो n के स्थान पे कितना 13-1 इंटू डी बराबर कितना 35। अब a की वैल्यू रखो 7 और प्लस कितना 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना 12d हो जाएगा बराबर 35। इसको इधर ले जाओ, 12d बराबर कितना हो जाएगा 35, और माइनस कितना होगा ये 7 होगा, क्योंकि इस तरफ प्लस है उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। तो चलिए d बराबर निकालो, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 1 2 28 और बटे कितना 12, तो भाग करिए 4 3 12 4 7 28, तो d बराबर कितना आ गया 7/3 आ गया। ये हमें निकालना था, तो d की वैल्यू कितना आ गया, ये इतना आ गया, क्योंकि इसमें जब दिया गया था इतना, दो चीज़ हमें दिया गया था a13 इतना, तो हमने इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल लिया कि d की वैल्यू। अब d की वैल्यू निकाल लिया तो हमें क्या कह रहा है 13 पदों तक योगफल, तो SN बराबर हमने फार्मूला बताया था n/2, और ये हो जाएगा a प्लस an। अगर हमें n बराबर 13 रख दें तो n बराबर 13 रखने पर कितना देगा, यहाँ 13 हो जाएगा, और प्लस ये बराबर कितना दे देगा 13/2 हो जाएगा। और देखो a की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, a13 आएगा कि नहीं, निकल के आ गया ना, क्योंकि a13 की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है तो वही an है, an की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है उस वैल्यू को आप यूज कर लीजिए और आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2, और a की वैल्यू कितना था 7 था, और प्लस a13 की वैल्यू कितना है 35 है, 35 है, अभी आपको दिखा देते हैं कितना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 35, ये आपके सामने यहाँ a13 की वैल्यू कितना है 35 है, तो हमने 35 यूज कर दिया, और 35 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा 13/2, और इसको जोड़ोगे तो कितना 7 5 12 के 2, और 3 1 हासिल बची हुई थी 4, अब काट दीजिए तो ये कितना 2 दूनी 4 2 1 के 2, तो 13 गुणे कितना 21 हो जाएगा, तो 13 1 के 13 के 3, 13 दूना 26, एक कितना 27, तो ये कितना आ गया S13 बराबर जो आएगा 273 आ जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होने वाले हैं, तो एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं, इसके बाद आप सॉल्व करिएगा। जो अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आए, तो उसको हम बता देंगे। देखो ऐसे सारे क्वेश्चन है जितने आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा। क्वेश्चन नंबर चाहे आप मान लीजिए S10 बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं।
सारे क्वेश्चन अगर ऐड हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। लिखा हुआ है 6 नंबर, ए बराबर 2 और डी बराबर 8 लिखा हुआ है, और एस एन बराबर कितना 90 लिखा हुआ है। तो एन की बराबर क्वेश्चन मार्क और ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, दो चीज़ हमें मालूम करना है। तो हम कैसे ज्ञात करें, लेकिन एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। अगर एन की वैल्यू मालूम होती तो हमारे लिए आसान बन जाता, लेकिन बट एन की वैल्यू नहीं मालूम है। तो एन की वैल्यू हम कैसे निकालें कि इसका आंसर आ जाए। तो आप न इससे ज्ञात करते हैं न इससे, बस यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। एस एन बराबर कितना 90 है। अब हम तीन फार्मूला पढ़े हैं। अब तीन फार्मूले में तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे वैल्यू निकालें। तो एक जो आसान सा फार्मूला बताया गया था n/2 और इसके बाद 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ये हमें बताया गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ज्ञात करना है और हमारे पास हर जगह n/2 आगे लगा हुआ था कि यानी तीन फार्मूले में एक फार्मूला ये हो गया। और एस एन बराबर बताए थे n/2 a प्लस ए एन, ये मालूम करना था। और ना तो n मालूम है और एस एन बराबर n/2 और ये पढ़े थे a प्लस एल। इसमें से केवल यही a की वैल्यू मालूम है और इधर तो यहाँ दो वैल्यू है जिसमें नहीं मालूम, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो हम इसी फार्मूले की यूज करते हैं और बराबर कितना 90 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इनको सॉल्व करिए। चलिए वैल्यू रखते हैं, n/2 हो जाएगा और 2 a की वैल्यू कितना है 2 है और प्लस n-1 d की वैल्यू कितना है 8 है और बराबर कितना 90 हो जाएगा। दो को इधर भाग में राइट साइड ले जाओगे तो गुणे में हो जाएगा n और ये होगा 4 और 8 से गुणा कराओ 8n माइनस 8 हो जाएगा और बराबर कितना 90 गुणे कितना 2 हो जाएगा। तो ये n हो गया 8n और 8 में से 4 घटा दो कितना -4 हो जाएगा और 9 दूनी 18 180 आ जाएगा। अब आप इसको गुणा कराइए n से, तो जब गुणा कराएंगे तो 8n² माइनस 4n हो जाएगा और 180 राइट साइड में प्लस है, अगर लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या माइनस हो जाएगा। तो 180 बराबर कितना 0। अब आप देखो अगर 4 से भाग देने पे कट जाएगा, तो 4 से भाग कर दो, 4 से भाग तो 4 दूनी 8 2n² और माइनस n हो जाएगा। इसको भाग करेंगे 4 चौक 16 4 पंचे 20 बराबर 0। अब आप क्या करिए 2 और 45 का गुणनखंड कराओ, तो 2 गुणे कितना 45 और बराबर कितना 90 होता है। 90 को दो भागों में दो, माइनस है घटाने पर 1 आना चाहिए क्योंकि n का, तो आप कहोगे 10 गुणे 9 बराबर 90 हो गया और 10 में से 9 घटा दिए तो कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसका फैक्टर आप पढ़ के आए हो पीछे अभी या पिछले क्लास में भी पढ़े हो, n² और माइनस कितना ये लिख सकते हैं 10 - 9 इंटू n हो जाएगा -45 बराबर कितना 0। तो लिख दोगे 2n²। अब ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10n और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9n हो जाएगा -45 बराबर कितना 0 हो गया। दोनों में देखो कितना कॉमन है, कहोगे 2n कॉमन है तो ये n - 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर देखो 9 कॉमन है तो n - 9 पचे 45। दोनों ब्रैकेट में देखो n - 5 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 2n + 9 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब आपने पिछले भी क्लास में पढ़ के आते द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण अगर कोई दो गुणनखंड 0 के बराबर मिल जाता है तो उसको हम सदैव 0 के बराबर, तो आप ले सकते हो कि माना n - 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 आ गया। और दूसरा देखो 2n + 9 बराबर 0, तो बताइए 2n बराबर कितना -9, n बराबर -9/2 आ जाएगा। ये निगेटिव है इसीलिए छोड़ देंगे, ये क्या अमान्य होगा क्योंकि इसको इसलिए नहीं ले सकते, निगेटिव निशान है और ये भिन्न के रूप में, संख्या कभी भिन्न के रूप में नहीं होती है, एक कंप्लीट नंबर यानी पूर्णांक होता है तो हमेशा पूर्णांक के रूप में नंबर होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए। तो हमारा n का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो n का मान हमें पहले कह रहा था कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने n का मान ज्ञात कर लिया। अब ये क्या कह रहा है SN ज्ञात करो, तो SN ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा चलिए बताइए। इसका अब nवां पद निकालना है तो nवां पद के लिए यानी an ज्ञात करना है, तो an ज्ञात करने का फार्मूला है an बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए देखिए इसमें वैल्यू कितनी दी गई है कि an पूछा गया था, an की वैल्यू ज्ञात करना, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू कितना है 8 है और n की वैल्यू हमने कितना निकाला 5 है। तो वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2 पुट किया प्लस 5 - 1 इंटू डी, तो आप बताइए 2 हो जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे 4 और ये d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अगर d की वैल्यू कितना था 8 तो हमने 8 पुट कर दिया तो गुणे कितना 8, तो ये हो जाएगा 2 8 चौक कितना 32 और 32 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाए 34, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, यानी जितने क्वेश्चन है इसमें आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इनमें जो दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो उसको हम जरूर बता देंगे। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।